पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, बख्त अंसारी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। वरना याद रखिए, हर 6 महीने, हर 2 महीने के बाद ये आती हैं, या तो हमारी फौज या हमारी सीआरपीएफ के जवानों को या फिर मासूम कश्मीरियों को निशाना बना रहे। बेशर्मो, क्या हमने तुमको पठानकोट में बुलाकर नहीं दिखाया था कि पठानकोट हमारा एयरफोर्स का बेस में तुम्हारे आतंकवादी आकर वहां पर कोहराम मचा कर गए? तुम्हारी लोग पाकिस्तान से आकर देखे, उसके बावजूद भी तुमने उन आतंकवादियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। 26/11 का वाकया हुआ, मैं जानता हूं आंध्र तेलंगाना में निजामाबाद एक इलाका है, वहां की हमारी एक बेटी जिसकी शादी हो के चंद दिन हुए थे, उसने अपने खानदान वालों के साथ वीटी स्टेशन पर थी। पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने वीटी स्टेशन पर गोलियां मारकर लोगों की हत्या की, तो उसमें निजामाबाद की एक नई दुल्हन भी मारी गई थी। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं। हड्डियां बोसी हो जाएंगी मगर हमारा पैगाम जिंदा रहेगा। ये नौजवानों, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम आओ, आगे बढ़ो और अपने हक को हासिल करो। बुजुर्गों, इन नौजवानों की सरपरस्ती करो। मेरी माँ और बहनों, तुम रातों में उठकर जो आंख में आंसू लाकर सोचती हो कि मेरे बेटे और बेटी के मुस्तकबिल का क्या होगा, अब फिक्र मत करो। अब तुम्हारी रातों की बेचैनी इंशाअल्लाह ताला मोदी, नीतीश और लालू के दिलों में बेचैनी हम पैदा करेंगे। सिर्फ आपसे अपील कर रहे हैं कि मुत्तहिद हो जाइए, मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यही आपसे हम कहने आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नारा लगाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, बख्त अंसारी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दूसरी बात, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने कहा कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ पर इस तारीखी सरजमीन पर आया हूँ, और जो लोग बिहार हो या भारत हो, यहाँ पर जहर उगल रहे हैं समाजों के दरमियान में, समुदाय के दरमियान में, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि बतख मियान अंसारी ने जो कुर्बानी दी उसको याद रखो। उनको कहा गया कि गांधी जी के खाने में जहर मिला दिया जाए, तो शख्स ने कहा कि मैं नहीं मिला सकता, और जाकर गांधी जी को बता दिया कि आपके खाने में जहर डाल दिया गया है। ये और बात है कि कितनी सरकारें बनी भारत में, मगर किसी ने भी बतख मियां को वो इज्जत नहीं दी जो उनको मिलनी चाहिए थी। खैर, बतख मियां को इज्जत नहीं मिली, हम उनको हमेशा याद रखेंगे, अपनी औलादों को सिखाएंगे कि देखो ये वो शख्स था, अगर वो जहर दे देता तो गांधी जी की हत्या हो जाती, मगर उस शख्स ने अपनी जान की परवाह नहीं की। हम हमेशा ऐसे मुजाहिदीन को याद रखते हैं, और हम हमेशा इस बात को आपसे कहेंगे कि एक तरफ बतख मियां अंसारी है तो दूसरी तरफ गोडसे है। इस देश को फैसला करना पड़ेगा कि क्या वो गोडसे के जहर को अपनाएंगे या फिर बतख मियां के इस तिर्याख को इस्तेमाल करेंगे। जिसने जहर डालने के लिए कहा गया था, उसने कहा मैं गांधी को जहर नहीं दे सकता, मैं भारत से गद्दारी नहीं कर सकता। तो याद रखो, अगर इस देश को विकसित भारत बनाना है तो हमको गोडसे के जहर को कबूल नहीं करना है, बल्कि बतख मियां की मोहब्बत को हमको कबूल करना है। तभी जाकर ये देश एक विकसित भारत बनेगा। ये मैं आपको बोलने के लिए आया हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात यह है कि
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ग़यूर नौजवान साथियों, मंच पर बैठे हुए बिहार प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर MLA जनाब अख्तरुल ईमान साहब, साबिक़ा रुकन असम्बली वो बहादुरगंज विधानसभा के MIM पार्टी के उम्मीदवार जनाब तौसीफ़ आलम साहब, मेरे छोटे भाई वो MIM पार्टी के नेशनल